हेलो दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे कर्मों का फल। एक साधु एक जंगल में कुटिया बनाकर रहता था। कुटिया के आसपास बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे और कुटिया के पास ही कुछ दूरी पर एक नदी थी। साधु के कई शिष्य थे, जिसमें एक शिष्य बहुत छोटी उम्र से उसके पास रहता था। वह भिक्षा मांगकर लाता और सभी को बांट कर दे देता। साधु का वह बहुत आज्ञाकारी शिष्य होने के कारण साधु ने एक दिन सोचा, क्यों ना मैं इसका भविष्य देखूं। यह बहुत अच्छा शिष्य है और इसका आने वाला जीवन भी अच्छा होना चाहिए। साधु ने उस शिष्य का भविष्य देखना शुरू किया। वह देखता है कि वह शिष्य 24 वर्ष की आयु के बाद अमावस्या को मर जाएगा, क्योंकि इसके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे ही थे। साधु को भविष्य देखने के बाद बहुत दुख हुआ। जो लिखा था वह होना निश्चित था। जब उस शिष्य के मरने में 1 माह रह गया तो साधु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं अपने घर से आए। तुम्हारे घर में तुम्हारी बूढ़ी माँ है, तुम उससे मिलकर फिर आ जाना। कुछ दिन अपनी माँ के पास रहना। शिष्य ने ऐसा ही किया और वह अपने घर की ओर चला गया। साधु को सब मालूम था कि इसे घर जाने से 20 से 25 दिन लग जाएंगे। इसके बाद वह कुछ दिन अपनी माँ के पास रहेगा और फिर मर जाएगा। दिन बीतते चले गए और अमावस्या का दिन आ गया और साधु को लगा कि आज मेरा सबसे प्यारा शिष्य इस जहां को छोड़कर चला जाएगा। और साधु दुखी हो गया और अपने काम पर लग गया। कुछ दिन के बाद वह शिष्य उसे कुटिया की ओर आता हुआ दिखा। साधु हैरान था, उससे पूछा, तुम यहाँ? और फिर साधु ने कहा, तुम यहाँ से जाने के बाद क्या किया, सब मुझे बताओ। तब वह शिष्य ने कहा कि जब मैं नदी से होकर जा रहा था तो बहुत सारी चींटियों के अंडे व चींटियाँ पानी से बहकर मर रही थी। मैंने मिट्टी की बेड़ बांधकर उन सभी चींटियों को बचाया और फिर अपने घर गया। तब साधु ने कहा, कर्मों का फल लौटा, अर्थात तुमने लाखों चींटियों की जान बचाई। उस अच्छे कर्म ने तुम्हारी जान बचा दी। अतः कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए अच्छे कर्म करो।